दोनों बिहार में और केंद्र में एक ही सरकार है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में प्रॉब्लम कहाँ है। सरकार हमारी बनती है तो जो आज 1100-1200 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है उसको 500 रुपये में देने का काम किया जाएगा। और गांधी मैदान में पहले से शुरू से एक जमाने से रैलियां ही सिर्फ रैलियां होती रहती थी। उस गांधी मैदान में एक साथ 1.25 लाख लोगों को एक बार बुला के नौकरी देने का काम हमारे नौकरी की रैली हुई। यह वर्ष 2025 है और 2025 बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। चुनाव आयोग के द्वारा कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो संभावित प्रत्याशी हैं, भले वे दलीय प्रत्याशी हों, निर्दलीय प्रत्याशी हों, लगातार जनसंपर्क चला रहे हैं और अपने अपने टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। बहरहाल मामला जो हो, लेकिन बिहार में जिस प्रकार की राजनीतिक फिजा बनती जा रही है, एनडीए गठबंधन के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन के लोगों का दावा है कि इस बार जो है बिहार की जनता एनडीए अर्थात डबल इंजन की सरकार को नकार चुकी है और तेजस्वी यादव को स्वीकार करके तेजस्वी यादव को इस बार अपना आशीर्वाद देगी और तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रशांत किशोर जी लगातार कह रहे हैं कि इस बार हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो सरकार हम बनाएंगे। बहरहाल मामला जो हो, राजद के सिवान के कदावर नेता, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के संभावित प्रत्याशी भाई अनवारुल साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस वर्ष जो है बिहार में किस प्रकार की फिजा बन रही है, चुनावी माहौल कैसा दिख रहा है इनको, क्योंकि राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं और बड़े पुराने लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के। तो इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में इस बार होने क्या जा रहा है। बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका भी। बिहार में क्या दिख रहा है आपको? आप तो लगातार सर्वे करते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं, किस प्रकार की स्थिति बन रही है बिहार में? देखिए, बिहार में अभी इस बार 20 साल जो पुरानी सरकार चल रही है, 20 साल की पुरानी सरकार से जनता ऊब चुकी है और सारे लोग मन बना चुके हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल के सरकार को बनाना है। और देखिए, हमारे जो नेता हैं बिहार के युवाओं के नेता, बिहार के महिलाओं की एक उम्मीद, आस, ये सब लोगों के दिलो दिमाग में है। एक आप देखते होंगे कि तेजस्वी यादव जी एक योजना लाए हैं, माई बहन मान योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ठीक है, 200 यूनिट बिजली फ्री है। और अगर सरकार हमारी बनती है तो जो आज 1100-1200 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है उसको 500 रुपये में देने का काम किया जाएगा। और भी बहुत सारे विज़न, देखिए एक विज़न के तहत हमारे नेता जो हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक विजन के तहत बिहार में आए हैं और काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि जो 17 महीने की सरकार बनी थी जिसमें मौका मिला था, हालांकि मुख्यमंत्री हमारे नेता नहीं थे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो जितना काम किए, जितने लोगों को नौकरी दिए, 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था और उसमें तकरीबन हम लोग अच्छे खासे लोगों को नौकरी दिए। 3.5 कहते हैं कि नौकरी हमारे सिग्नेचर से जारी हुआ। मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री वो थे, उनके सिग्नेचर से जारी हुआ, लेकिन आज 17 महीने की सरकार खत्म हुए कितने दिन हो गए, अब क्यों नहीं वो सब काम हो रहा है? पहले क्यों नहीं हुआ? आप देखते होंगे कि जिस गांधी मैदान में पहले से शुरू से एक ज़माने से रैलियां ही सिर्फ रैलियां होती रहती थी, उस गांधी मैदान में एक साथ 1.25 लाख लोगों को एक बार बुला के नौकरी देने का काम हमारे नौकरी की रैली हुई। हमारे नेता ने वो काम किया और इस काम पे हम लोग को सब लोगों को गर्व है। और भी जो विजन जो लेके चल रहे हैं, जिस तरह की इनकी योजनाएं हैं, उसको देखते हुए बिहार के सारे लोग इस बार एक तरफा होके राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को वोट करेंगे और बिहार में इस बार सरकार बनाएंगे महागठबंधन की। एनडीए गठबंधन के लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी समस्तीपुर में आए थे आज से 1 सप्ताह पहले, 1450 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए दे गए। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है, ये सिर्फ वादाओं की सरकार है, ये लोग वादा करेंगे। अब आप बताइए कि शुरू से जो मांग थी बिहार में, आर्थिक पैकेज क्या या जो भी आज तक जो भी कोई धरातल पे उतरा नहीं, विशेष राज्य का दर्जा, ये लोग जब दोनों बिहार में और केंद्र में एक ही सरकार है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में प्रॉब्लम कहाँ है? कहाँ ये मसला फंस कहाँ रहा है? उसके लिए तो नीतीश कुमार जी आप देखें, नाखून कटवाए, बाल कटवाए, क्या क्या रखा गया आपकी आंखों के सामने, बाल और नाखून हुआ क्या? वही बात हम बोल रहे हैं कि आखिर पब्लिक ये बात समझे कि जब डबल इंजन की सरकार है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में दिक्कत कहाँ आ रही है? ये लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और किसी तरह से चालबाजी करके सरकार बनाए रखना चाह रहे हैं। आप देखते होंगे कि अभी 11 साल से केंद्र में सरकार है, करीब 20 साल से यहाँ सरकार है, लेकिन जिस तरह का काम डेवलपमेंट, कोई भी कारखाना, फैक्ट्रियाँ कभी कोई आई नहीं।
और देखिए 17 महीने की जो सरकार बनी थी उसमें आप देखे होंगे टूरिज्म पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। इस तरह की कोई योजनाएं अभी सरकार के पास नहीं है और सरकार बस चल रही है, नाम के लिए चल रही है, ये लोग काम करना नहीं जा रहे हैं। और इसीलिए मेरे पूरे बिहार के लोगों से अपील है कि एक बार परिवर्तन करें और नए नेता को मौका दें। और जिस विजन के साथ तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, पूरे बिहार में काम होगा और नौकरियों की बहार आएंगी।